दोस्तों, भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान में खूनी संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले 2 साल से तनाव बरकरार है। पहले पूर्वी लद्दाख और फिर तवांग में चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। 1962 की जंग में जीत के बाद से चीन लगातार भारत पर हावी रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 1962 से लेकर अब तक की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारत का कद कूटनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के कई देश भारत की कूटनीति का आज लोहा मानते हैं। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। इन सब के साथ भारत हथियारों के मामले में भी आज काफ़ी एडवांस हो चला है। आज भारत ने ऐसे ऐसे घातक हथियार बना लिए हैं जिनकी ताकत को देख पूरी दुनिया हैरान है। और ऐसे में चीन के बढ़ते तनाव को देख पूरी दुनिया और भारत को भी लग रहा है कि चीन उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इसी को देखते हुए अब भारत एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जो भविष्य के युद्ध में भारत को काफ़ी बड़ी जीत दिला सकता है। इस हथियार के दम पर भारतीय सेना चीन के एक नहीं बल्कि एक साथ कई लड़ाकू विमान और ड्रोन्स को मार गिरा सकेगा। जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की वायुसेना लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर शुरुआत में उसने काफ़ी सफलता हासिल की थी, उसी तरह अब भारत का भी चीन और पाकिस्तान के साथ कभी युद्ध होता है तो भारत अपने इस हथियार के दम पर दुश्मन देशों पर भारी तबाही ला सकता है। आपको पता होगा कि चीन सीमा पर हजारों की संख्या में एक साथ चलने वाले स्वार्म ड्रोन की तैनाती कर रहा है। इससे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैनिकों को काफ़ी खतरा होता है। इतना ही नहीं, स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा सकती है। साथ ही यह दुश्मन के व्हीकल, डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल स्टेशन के संपर्क में रहते हैं। साथ ही ये ड्रोन आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं या आपस में अपना अपना टास्क भी बांट लेते हैं। कई ड्रोन के ग्रुप स्वार्म ड्रोन को ज़मीन में बैठे सैनिक भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। युद्ध की स्थिति में यह ड्रोन बेहद कारगर साबित होते हैं। इनसे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही अनमैन्ड होने की वजह से इनसे ह्यूमन लॉस का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों, चीन अगर हजारों की संख्या में स्वार्म ड्रोन से भारत पर हमला करता है तो इसके जवाब में भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम हजारों की संख्या में मिसाइल को लॉन्च तो नहीं कर सकती है, क्योंकि एक मिसाइल की कीमत ड्रोन की कीमत से 1000 गुना ज़्यादा होती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल को मार गिराने के लिए विकसित किया गया है। इस कारण से भारत के वैज्ञानिक इन स्वार्म ड्रोन को मार गिराने के लिए EW यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर तकनीक को विकसित कर रहे हैं। नया सिस्टम दुश्मनों को विमान और ड्रोन को ध्वस्त करने के लिए किसी मिसाइल या बुलेट का प्रयोग नहीं करेगा। यह खास तरह की किरणें निकालेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के साथ मिलकर सीधे दुश्मनों के सिस्टम पर वार करेगी। यह दुश्मनों का रडार, सेंसर, नेविगेशन सिस्टम और डेटा कम्युनिकेशन का कनेक्शन तोड़ देगी। नतीजा उनकी हमला करने की पूरी योजना ठप पड़ जाएगी। ये काफ़ी असरदार तो है ही, साथ ही यह दुश्मन को ध्वस्त भी कर सकेगा। इसे सॉफ्ट प्रोटेक्शन भी कहा जा रहा है। यह ऐसा हथियार है जो मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह सिस्टम काफ़ी सेंसिटिव होने के साथ ट्रांसमिशन पावर से लेस भी है, इसीलिए यह एक समय में दुश्मनों के कई तरह के हमलों को समझने और उसे मात देने में सक्षम है। इसकी खासियत इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन सिस्टम है। ज़्यादातर मिसाइल, प्लेन्स, UAV इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। यह उसी को डिटेक्ट कर जवाब देता है। EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को विकसित करने के लिए भारत के प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने अमेरिका की सेंट्री व्यू सिस्टम के साथ हाल ही में MOU पर समझौता किया है। इस समझौते से भारत की सीमा सुरक्षा मजबूत तो होगी ही, साथ ही निगरानी भी सही तरीके से और सटीक तरीके से हो सकेगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में अहम समझौता माना जा रहा है। समय के साथ सेना की ज़रूरतें बदल रही हैं। अब पारंपरिक हथियार के बजाय ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रडार सिस्टम, सर्विलांस और अन्य आधुनिक हथियारों की मांग बढ़ रही है। भारत सरकार हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता को कम करना चाहता है। इसीलिए भारत मेक इन इंडिया के तहत देश में इसके निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। इस समझौते से भारत की सीमा सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही दुश्मन की निगरानी भी सटीक तरीके से की जा सकेगी। तो दोस्तों, आपका भारत के इस नए हथियार पर क्या विचार है?
भारत को इस हथियार को बनाकर अपने सैन्य बेड़े में कब तक शामिल कर लेना चाहिए? 2024 तक, 2025 तक या 2026 तक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।